नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सूरज समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ी गांव में ग्रामीणों को डाक सेवाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग द्वारा एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बचत खाता, सावधि जमा, आवर्ती खाता, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं से लेकर डाक जीवन बीमा तक की सुविधाएं ग्रामीणों को प्रदान की गई। इसके साथ ही आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध करवाए गए, जिनमें 49 आधार अपडेट और नए कार्ड बनाए गए। डाक अधीक्षक श्री कालूदास वैरागी ने जानकारी दी कि 75 से अधिक नए खाते इस शिविर के दौरान खोले गए। ग्राम पंचायत कोटड़ी के प्रशासक श्री अभिषेक चौधरी ने मोमेंटो देकर डाक विभाग की टीम का सम्मान किया। इस मौके पर कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और ऑन द स्पॉट सेवाएं प्रदान की। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में हुए दर्दनाक हादसे के बाद कई दिनों तक सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी है। स्कूल भवन की छत गिरने से जिन बच्चों ने अपनों को खोया, आत्मविश्वास के साथ स्कूल लौटे हैं। शिक्षा विभाग और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से एक वैकल्पिक भवन में स्कूल का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिससे पूरी तरह रंग रोगन कर पढ़ाई के अनुकूल बनाया गया है। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो विद्यालय स्टाफ ने उन्हें माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। बच्चों को मिठाई भी बांटी गई और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। हादसे की यादें आज भी ताज़ा है, लेकिन अब स्कूल प्रबंधन बच्चों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें पढ़ाई की ओर मोड़ने में जुटा है, ताकि वे धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या में लौट सकें। क्लास में हो? 8 में। कैसा रहा आज स्कूल? कितने दिन बाद आए? 12-13 दिन हो गए। कौन सी क्लास के? 8वीं। तो अब परेशान तो नहीं हो ना आप? हैं? मन लग रहा? क्या बेटी? चाइना। कौन सी क्लास में हो? 8वीं में हो? 8वीं में पढ़ते हो? डर तो नहीं लग रहा ना? मन लग रहा? आज विद्यालय में कैसा लगा आपको? हैं? प्रार्थना वार्थना करवाई थी क्या? फिर बोली थी प्रार्थना? बीकानेर जिले में किसानों की आय को बढ़ाने और खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में वर्ष 2025 से 26 के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 3 करोड़ 17 लाख रुपए और सूक्ष्म सिंचाई योजना यानी PDMC के तहत 21 करोड़ 21 लाख रुपए की कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना से जिले के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। योजनाओं में बगीचा स्थापन, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, हाई वैल्यू सब्जियां, प्लास्टिक मल्चिंग और प्याज भंडारण संरचनाएं शामिल है। वहीं ड्रिप और फुआरा सिंचाई तकनीकों पर 70 से 75% तक अनुदान किसानों को सीधे मिलेगा। कृषि भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लाभार्थियों तक की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और किसी भी देरी से बचा जाए। उद्यान गतिविधियों की समीक्षा बैठक संयुक्त निदेशक उद्यान डॉक्टर दयाशंकर जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जैसा कि उद्यान विभाग द्वारा 3 मुख्य योजनाओं के ऊपर समीक्षा हुई। पहली जो योजना है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दूसरी जो योजना है उसके अंदर सूक्ष्म सिंचाई योजना के घटक सम्मिलित होते हैं और तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना जो किसान हित में सरकार द्वारा संचालित की जा रही है वो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी, जिसके तहत किसानों के खेतों पर सोलर पंप संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिले में 317.13 लाख रुपए की कार्य योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें 65 हेक्टेयर में फल बगीचा की स्थापना होनी थी। 55,000 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस के क्षेत्र में लगने थे, 5,000 वर्ग मीटर में शेड नेट हाउस लगने थे, 45 जो है वो प्याज भंडारण संरचनाओं का निर्माण होना था और 20,000 वर्ग मीटर में हाई टेक हाई वैल्यू वेजिटेबल कल्टीवेशन पर अनुदान
दिया जाना था। बारां जिले में वोकल फॉर लोकल अभियान और घर घर तिरंगा पहल के तहत आयोजित आकांक्षा हाट का समापन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में हुए इस समापन समारोह में तिरंगा मेला और देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों व नृत्यों की सुंदर प्रस्तुतियां देखने को मिली। स्थानीय स्कूलों के विद्यार्थियों और कलाकारों ने आदिवासी नृत्य, समूह नृत्य और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से दर्शकों को देश प्रेम का संदेश दिया। आकांक्षा हाट में स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए जैविक उत्पाद, हस्त निर्मित वस्तुएं और पारंपरिक कलाएं प्रदर्शित की गई। 22 स्टॉल पर सजाए गए उत्पादों को भारी जन समर्थन मिला और सर्वाधिक बिक्री करने वाले समूहों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बना दिया। करौली जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर तिरंगा और स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। इस अभियान का उद्देश्य न केवल लोगों को स्वच्छता के प्रति सजग करना है, बल्कि 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक फहराने के लिए भी प्रेरित करना है। करौली नगर परिषद की ओर से शहर में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो सिटी पार्क से शुरू होकर नगर परिषद कार्यालय तक पहुंची। रैली में भाग लेने वालों ने हाथों में तिरंगे और स्वच्छता के संदेश वाली तख्ता लेकर आमजन को जागरूक किया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और हर घर तिरंगा जैसे नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। रैली के साथ साथ जिले के स्कूलों में भी देशभक्ति गीत, निबंध प्रतियोगिता और तिरंगा यात्राएं भी आयोजित की गई, जिससे बच्चों और युवाओं में देश प्रेम और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बल मिला। करौली जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतेवा में विद्यार्थियों ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया और स्वदेशी अपनाने के संकल्प को लेकर विशेष शपथ समारोह आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने एक स्वर में शपथ ली कि ये यथासंभव विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे और स्वदेशी सामान को ही प्राथमिकता देंगे। गीत और प्रेरक संदेशों से छात्रों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। करौली जिले के सपोटा विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वच्छ भारत मिशन के तहत निकाली गई इस रैली का नेतृत्व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री दीपक चौहान ने किया। रैली में स्कूली बच्चों और नगर पालिका कर्मियों ने तिरंगे झंडे और स्वच्छता संदेश वाली तख्तियों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे गूंजते रहे, जिससे पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बन गया। रैली नगर पालिका कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई पुनः कार्यालय पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को 15 अगस्त को तिरंगा फहराने, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना है। यह अभियान सपोटरा में जन भागीदारी और राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत उदाहरण बना। राजस्थान सरकार के निर्देश पर सरिस्का बाग परियोजना के मुख्यालय पर चिकित्सा विभाग की ओर से वन कर्मचारियों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। सरिस्का के पहाड़ी इलाकों में चौकियों पर तैनात और फील्ड में गश्त करने वाले वन कर्मी बरसात के मौसम में स्वास्थ्य समस्याओं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कई बार वे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। इसी आवश्यकता को देखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा यह शिविर लगाया गया। इस शिविर में वन कर्मियों की जरूरी स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवाएं भी दी गई। डॉक्टर अरविंद सागर ने बताया कि शिविर में क्लोराइड स्तर सहित विभिन्न स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, ताकि नियमित रूप से कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके। इस पहल से वन कर्मियों को तत्काल इलाज और दवाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे जोश और उमंग के साथ कस्बे की गलियों में भारत माता की जय के नारों के साथ मार्च निकाला। यह रैली कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई हाई स्कूल तक पहुंची।
रैली को एसडीएम निहारिका शर्मा और प्रधान रसनम गोपाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान में हर घर तिरंगा फहराने का संदेश देने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस रैली ने न केवल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को रफ्तार दी, बल्कि बच्चों और कस्बे के नागरिकों के लिए दिलों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया। बीकानेर जिले के पर्यटन विकास को नई दिशा देने के लिए जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक ली। इस बैठक में राइजिंग राजस्थान 2025 के अंतर्गत हुए एमओयू, पर्यटन स्थलों पर विकास कार्यों और नाइट टूरिज्म पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के मुख्य मार्गों की सार्वजनिक दीवारों पर स्थानीय राजस्थानी चित्रकारी करवाई जाएंगी, ताकि शहर की सांस्कृतिक पहचान और सौंदर्य दोनों बढ़े। इसके अलावा हेरिटेज रूट पर विशेष सफाई व्यवस्था के लिए अलग से टेंडर जारी किया जाएगा। जूनागढ़ किले में पंजीकृत गाइडों को हर बार टिकट न कटवाने की मांग पर रियायती मासिक पास देने की अनुशंसा की गई। बैठक में बाईपास से उच्च अनुसंधान केंद्र तक नई सड़क निर्माण, अतिक्रमण हटाने, सीवरेज समाधान और पुलिस व्यवस्था सुधार जैसी कई मुद्दों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डिडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर में एशिया के सबसे प्रसिद्ध वीर तेजा पशु मेले की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हो गई है। तेजाजी मंदिर के पास मेला मैदान में उपखंड अधिकारी श्री राजकुमार टाडा और नगरपालिका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह ने ध्वज फहराया। पूजा अर्चना के बाद बालिकाओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया और पुलिस के जवानों ने सलामी दी। यह मेला नागौरी नस्ल की बैलों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, जिसमें राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में पशुपालक और व्यापारी भाग लेते हैं। मारवाड़ी ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरी सहित कई पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 3 साल से कम आयु के बैलों की बिक्री पर रोक होने से व्यापारियों को परेशानी होती है, लेकिन विभाग उन्हें सुविधा देने के प्रयास कर रहा है। मेले में 9 से 11 अगस्त तक प्रतियोगिताएं होंगी और 13 अगस्त को मेला संपन्न होगा। मेले में अब तक 326 पशु आए हैं। हमने यहाँ पे 8 चौकियाँ स्थापित कर रखी और 3 टॉल है। मेले का क्या क्या कार्यक्रम? मेले का कार्यक्रम 5 तारीख से जो है इसमें पशु आने के लिए स्टार्ट हो गए, जिसमें जो खूंटा पर्ची जिसको बोलते हैं, लाल पर्ची दी जाती है, जिसके द्वारा मेले में एंट्रेंस की पर्ची है वो, और यहाँ पे ला करके और रखते हैं। और वैसे अपने लेवल पे उनकी खरीद फरोख्त भी चालू हो गई है और अब कर रहे हैं पशुपालन जो है। और 12 तारीख को इसकी जो है उसमें पशु प्रतियोगिता होगी और बाद में इसकी रवानगी। राजस्थान में बाल संरक्षण को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर है और इसी कड़ी में डिडवाना जिला मुख्यालय पर बाल सुरक्षा और श्रम रोकथाम से जुड़े मुद्दों पर एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पोक्सो एक्ट, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल संरक्षण एवं प्रतिकर सहायता योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में CWC अध्यक्ष मनोज सोनी ने कहा कि बाल मामलों को थाना स्तर पर गंभीरता से लेकर तुरंत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर जिले भर के बाल कल्याण अधिकारी, सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधि और श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि अगर कहीं नाबालिग बच्चों को श्रम करते या लावारिस हालत में देखे तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सीकर में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत आज जोरदार तरीके से हुई। नगर परिषद सीकर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत नई ग्राम स्थित ऑर्गेनिक खाद प्लांट परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने मिलकर 500 से अधिक पौधे लगाए। कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से कपड़े के थैले भी वितरित किए गए और प्लास्टिक के नुकसान को लेकर जागरूकता फैलाई गई। बच्चों द्वारा निकली गई तिरंगा रैली ने पूरे माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। तिरंगा, हर घर स्वच्छता और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज नगर परिषद की टीम द्वारा और स्कूल के बच्चों के द्वारा हमारा ये जो लैंडफिल साइट है इस पर हमने प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा
और सिंगल प्लास्टिक यूज से कैसे हम बचें, उसके लिए हम कपड़े के बैगों का वितरण भी कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं और एक भक्ति का माहौल है। अब देशभक्ति का तिरंगा उत्सव, तिरंगा रैली का भी आयोजन बच्चों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा इस प्रकार से काफ़ी जोश और उल्लास के साथ इन तीनों कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से हम आयोजन कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की शुद्ध आहार मिलावट पर वार योजना के तहत ब्यावर शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई मिठाई और नमकीन दुकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में 150 किलो बदबूदार मावा मौके पर ही नष्ट किया गया, जबकि 375 लीटर तेल को सीज कर लिया गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया। मावा, रसगुल्ला, मिल्क केक, घी और तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए अजमेर लैब भेजे गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नारायण सिंह ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के मद्देनजर इस अभियान को और तेज किया जाएगा। सिरोही में विश्व आदिवासी दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आबू रोड के तत्वावधान में EMRS दानवाव स्कूल के प्रांगण में यह समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री समाराम गरसिया ने जनजाति समाज में व्याप्त कुरीतियां को दूर करने का आह्वान किया। वहीं जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बालिकाओं को पढ़ाई और खेल दोनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जनजाति बालकों और बालिकाओं ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। साथ ही बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले छात्रों का सम्मान भी किया गया। प्रतियोगिता में सभी विजेताओं का सम्मान किया गया, जबकि अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूरज समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।